सो NTSC क्लास 3 का टॉपिक जो है हमारा दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. इट इज़ दी chapter number 3 of class 9th. For the students who have doubt and they post it in the comments कि ये class 9th का है, तो NTSC की एग्जामिनेशन में क्लास 9th और 10th दोनों का आता है. दैट इज़ वाई वी आर कंप्लीटिंग द क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट. क्लास 9th में आपका जो थर्ड चैप्टर था दैट वाज अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिसमें आपने दो इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी हैं. वन इज़ योर मोल कॉन्सेप्ट एंड द अनदर वन इज़ योर केमिकल फार्मूला. केमिकल फार्मूला केमिस्ट्री पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक ये आपने इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी है. एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव लर्नड इज़ द मोल कॉन्सेप्ट विच इज़ द वेरी बेसिक ऑफ सीनियर क्लासेस का केमिस्ट्री. सो वील बी स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन फॉर्म इन टुडेज क्लास, जैसे हम अब तक करते आए हैं वैसे. आई विल बी गिविंग क्वेश्चंस हियर, मोस्टली आर न्यूमेरिकल. फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करिएगा. आई विल ट्राई कि आप के लिए थोड़ा इजी हो जाए जब मैं समझाऊं, बट पहले आप लोग ज़रूर अपनी तरफ से ट्राई करिएगा अच्छे से क्वेश्चन. ठीक है, सबको मेरी स्क्रीन ठीक से दिखाई दे रही है? वीडियो इन्फिनिटी को पिन करना है आप लोग को. ठीक है. So first question is the number of atoms in 46 grams of sodium will be. 46 ग्राम ऑफ सोडियम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? नाउ अगेन लाइक एवरी अदर टाइम हमें क्या करना है? वी हैव टू राइट इट इन द चैट सेक्शन. कुछ लोगों ने बहुत जल्दी आंसर दिया है, काबिले तारीफ है, बट मुझे लगता है इतने में मैंने क्वेश्चन यहाँ से यहाँ लाई हूँ, इतने में ही आंसर कर दिया कुछ बच्चों ने. तो दक्ष चौहान, एक्सप्लेन द क्वेश्चन. कैसे किया आपने? तुमने निकाला भी है? तुमने फटाफट से आंसर लिख दिया था. ठीक है, वेरी गुड. सो मोलर मास ऑफ सोडियम जो होता है दैट इज 23 यूनिट्स. नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे और उसमें एवोगैड्रो नंबर की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. एवोगैड्रो नंबर की मल्टीप्लाई हम क्यों करेंगे? क्योंकि 1 मोल किसी भी चीज का होता है उसके अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं. एवोगैड्रो नंबर जो हमारा होता है दैट इज 6.022 इंटू 10 की पावर 23. सो 1 मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स होते हैं. यानी कि अगर मैं 1 मोल ऑफ Na की बात करूं सोडियम की, ये Na और ये Na अलग है. दिस इज सोडियम, दिस इज एवोगैड्रो नंबर. सो दिस इज गोइंग टू बी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स. तो मुझे ये देखना है मेरे पास कितने मोल ऑफ सोडियम है. तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स विल बी योर वेट अपॉन मोलर मास. दिस वेट इज बेसिकली द गिवन मास इन द क्वेश्चन. जो क्वेश्चन में गिवन मास है, सो नंबर ऑफ मोल विल बी 46/23. एज आई सेड द मोलर मास, और मैंने क्या, दक्ष ने कहा कि मोलर मास ऑफ सोडियम इज 23. सो दिस इज दैट. नंबर ऑफ मोल्स आपके कितने आ गए? 2. नंबर ऑफ मोल्स अगर आपके पास 2 आ गए, सो देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स is 2 into Avogadro number, that is 2 into 6.022 into 10 की पावर 23, that is 12.044 into 10 की पावर 23. ऑप्शन डी इज करेक्ट. ठीक है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है इसमें? Anybody wants to ask any question? Anybody having any doubt? ठीक है.
नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ बेटा, होल स्क्रीन आनी चाहिए. मैंने इस साइड से भी मार्जिन छोड़ा है बहुत, और इवन मैं तो पूरी स्क्रीन में पूरी आ रही हूँ. क्या? आपने लैंड्स क्या पोर्ट्रेट पे क्यों, लैंडस्केप पे दिखेगा ना. अच्छा प्लीज़ फ़ोन की स्क्रीन को ना ऐसे रख के देख लीजिए, फ़ोन की स्क्रीन को. मैं फिर भी रीड आउट भी कर देती हूँ. यू हैव द मिथिकल मेटल एलिमेंट एक्स. एक मेटल एलिमेंट एक्स है दैट कैन एग्जिबिट वेरिएबल वैल्यू 1, 2 एंड 5. दिस इज बेसिकली वेरिएबल वैलेंसी. तो ये आपका ये 3 वैलेंसी शो कर सकता है, 1, 2 एंड 5. Now which of the following are not the correct chemical formula for, is not correct for chemical for formula, गलत है, वो formula है बस. So which of the following are not the correct formula for the compound formed by the combination of X with different radicals. इसमें से कौन सा correct नहीं है आपको ये बताना है. अच्छा सी लगता है सब बच्चों को, सबको नहीं, कुछ बच्चों को. काफ़ी बच्चे आंसर नहीं भी देते हैं क्लास के अंदर. Whosoever is not responding by any answer will also be removed from the class. अच्छा हर्षित गोयल को लगता है A is the answer. Let's see. सांची श्रीवास्तव, आदित्य सिंह, शिवम भारती, ईशानवी, आदर्श कुमार झा या आदर्श झा. आप लोगों ने नहीं देना आंसर. जितना डिसइंटरेस्ट आप अभी क्लासेस में दिखाएंगे उतने कम मार्क्स आएंगे आप लोग के. if you will not try the question, there is very much less possibility you will be able to solve new types of question. So the question says you have the mythical metal element X that can exhibit variable values, valencies of +1, +2, +5. अगर आपको X PO4 के साथ में बनाना है तो आप मतलब PO4 के साथ में, तो PO4 का चार्ज क्या होता है 3 नेगेटिव. तो आपके पास किस तरीके से इन तीनों के फॉर्मूलाज क्या बनेंगे,
क्या बन सकते हैं? आदर्श बताना, अगर ये कटायन है और ये अनायन है तो क्या फॉर्मूला बनेगा? दिशा बताओ। दिशा तुमने आंसर तो लिख दिया है। क्या मतलब? ये फॉर्मूला नहीं बना पा रही तुम XPO4 3 नेगेटिव का? मैं बोल रही हूँ कटायन अगर ये है X पॉजिटिव, अनायन अगर ये PO4 3 नेगेटिव, इनका केमिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? हाउ डू यू मेक अ केमिकल फॉर्मूला? नमन बेस्ट, जवाब दीजिए, क्या फॉर्मूला बनेगा? नहीं, मैं मे आई वालों से तो बाद में पूछ लूंगी, पहले जिन पे मुझे ये इतनी देर में आया तुम्हें। क्या क्या भूलने वाली चीज क्या थी इसमें? क्रिस क्रॉस करना है बस। इट इज X3PO4। दूसरे वाला अगर X2PO4 का होल 3 नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा दिशा? नेक्स्ट वाला, अगर ये कटायन है और ये अनायन है। और लास्टली इट विल बी X3PO4 का होल 5। शायद आप लोग की स्क्रीन पे बुरा ना दिख रहा हो। देन वी हैव SO4 2 नेगेटिव के साथ में अगर आप बनाएंगे तो क्या बनेगा? X पॉजिटिव 1 वाला क्या बनेगा? X2SO4। देन X पॉजिटिव 2 वाला क्या बनेगा? X का कुछ भी नहीं, SO4। ठीक है, नेक्स्ट विल बी X2SO4 का होल 5। फिर ClO4 जो होता है दैट इज ClO4 विद 1 माइनस चार्ज, तो इट विल बी आइदर XClO4, XClO4 का होल ट्वाइस, XClO4 का होल 5। अगर है आपके पास NO3 नेगेटिव, देन अगेन इसी तरीके से बन जाएगा क्योंकि इसके ऊपर 1 चार्ज है। सो XNO3 XNO3 का होल ट्वाइस, XNO3 का होल 5। तो आपके पास ये वाले जो फॉर्मूलाज मैंने लिख दिए हैं, इनमें से कौन सा प्रेजेंट नहीं है, मतलब इनमें से जो जो प्रेजेंट नहीं है वो वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना है। सो यहाँ पे हमारे पास है XPO4। क्या XPO4 बन सकता है? नहीं, XPO4 नहीं बनेगा। X2SO4 बन सकता है क्या? हाँ, X2SO4 बन जाएगा। X5ClO4 बन सकता है क्या? नहीं, ये नहीं बनेगा। X3NO3 बन सकता है क्या? नहीं, ये नहीं बनेगा। दैट इज वाई सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड यू हैव टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द क्लास। सिर्फ कुछ बच्चे जवाब नहीं देंगे, अगर बच्चा जो जवाब नहीं देगा आई विल रिमूव यू फ्रॉम द क्लास बिकॉज देर इज नो पॉइंट ऑफ सिटिंग जस्ट आइडल इन द क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम रॉकेट इंजन्स use a mixture of hydrazine is N2H4 and hydrogen peroxide which is H2O2 as the propellant। कहानी की बात है, मतलब रिएक्शन होनी है हाइड्रोजीन और H2O2 के बीच में। रिएक्शन क्या हो रही है वो आपको यहाँ पे गिवन है, इट इज N2H4
अगर किसी को क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, +2H2O2 gives N2 +4H2O. How much of the excess reactant remains unchanged when 0.75 mole of N2H4 is mixed with 17 gram of H2O2? एक्सेस रेजेंट बताना है आपको. आपको दोनों का ही अमाउंट गिवन है, N2H4 and H2O2. Now this is going to be a more calculative वाला questions. Please try to do it. अगर आपका हो जाता है तो आंसर चैट सेक्शन में लिखना है आपने. और जो भी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, प्लीज try to solve the question. I know this is a difficult one, but please try to solve it. And the students who are already solving many questions, and if they solve this question, I'll be asking you how you did it. So be clear with the type of solution you will be providing me. सिर्फ चैट में यूं ही लिखने से काम नहीं चलेगा. आपको आता है, आता नहीं आता, नहीं आता. जिन्हें मैं बोल रही हूँ कि वो आंसर करें, प्लीज़ ट्राई करें. अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं आता, कोई बात नहीं है. कुछ भी दिमाग लॉजिक लगा के जो आपको समझ में आता है, आप वो चीज़ चैट सेक्शन के अंदर लिख दीजिए, सो दैट वी नो कि आपका किस लेवल का अंडरस्टैंडिंग चल रहा है. शौर्य गुप्ता वीडियो इन्फिनिटी को पिन करना है. इफ़ यू स्टिल आर नॉट एबल टू सी इट क्लियरली, प्लीज़ यू कैन लीव एंड देन ज्वाइन अगेन. कम कोई बात नहीं, कर लो सॉल्व. ठीक है श्याम, I'll explain it. Avyak Sharma, your camera is off.
हर्षित गोयल, कार्तिक सिन्हा, हर्षित अग्रवाल, ईशानवी, शिवम भारती, मृणाल शर्मा, सांची श्रीवास्तव, वर्षा सिंह। ठीक है, नॉट श्योर वाला केस भी चलेगा। हाँ जी, H2O2 का कहाँ से बेटा वो? अच्छा, वैसे मैंने मासे से लिखा है नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16। मृणाल शर्मा, यू बेटर हैव सम एक्सक्यूज टू टर्न ऑन योर कैमरा और माइक, या फिर आप चैट सेक्शन में लिख दीजिए व्हाई वर यू नॉट अवेलेबल व्हेन आई वाज आस्किंग यू। अगर आप आंसर नहीं करते यू विल अगेन बी रिमूव्ड फ्रॉम द क्लास। कहाँ गॉन, कहाँ, कितनी देर से गॉन एंड व्हाई वर गॉन? बेटा जब से क्लास स्टार्ट हुई तब से आवाज लगा रही हूँ, कैमरा ऑन करें। क्या? हाँ हाँ, अप्रॉक्सीमेट ले लो। वैसे मुझे तो यहाँ पे सब एग्जैक्ट ही दिखाई दे रहे हैं, पर तुम ले लो अप्रॉक्सीमेट। क्या? ठीक है, सब अलग अलग आंसर लिख के। अच्छा, अब एक ने लिखा है श्योर, लाइक पीपल वर सेइंग नॉट श्योर नॉट श्योर। तो अच्छा, ये भी ऑप्शंस में आ गया क्या कि बच्चों को ऑप्शन के साथ में लिखना है श्योर एंड नॉट श्योर? ए श्योर, ए श्योर, ए श्योर। इट लुक्स लाइक अ ब्रांड नेम बट ठीक है। बी श्योर। Shaurya Gupta is B but unsure. Akhil Ratnam A, not sure. Vansh D, not sure. Elish A, not sure. Achha, this is how the trend started. Like this sure, this sure. ठीक है, समृद्धि मान्यता सिन्हा, थैंक्स फॉर ब्रेकिंग इट। सो कर ले सॉल्व, जिन लोगों ने ट्राई करना था कर लिया। ये क्या मतलब आधा कैसे हो गया? आधा अगर किया है तो आगे आंसर आ ही जाएगा, और क्या। देखो आपके पास रिएक्शन हो रही है, ये दिख रहा है आपको लिखा हुआ? N2H4 मैं वैसे एक सेकंड उसी पे दिखा देती हूँ आपको। सी आपके पास रिएक्शन हो रही है N2H4 की। N2H4 का जो मोलर मास आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा? 32। ठीक है, और रिएक्शन में इसका कितना रिएक्ट कर रहा है? 1 मोल, 2 मोल्स ऑफ H2O2 के साथ में। और
मोलर मास जो H2O2 का आ रहा होगा वो कितना आ रहा है आपका 34. ठीक है. नाउ सी, आपको गिवन है कि आपके पास 0.75 मोल ऑफ N2H4 है, तो 1 मोल ऑफ N2H4 को कितने H2O2 की जरूरत होती है? 2 मोल H2O2 की. ठीक है. तो 0.75 मोल को कितने H2O2 की जरूरत होगी? 2 इंटू 0.75 यानी कि 1.5 मोल ऑफ H2O2. चाहिएगा नहीं चाहिएगा? है ना. गिवन कितना है? 17 ग्राम. 17 ग्राम उसके 1 मोल से भी आधा है, क्योंकि उसके 1 मोल का मास होता है 34. तो यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट इसमें क्या हो गया? H2O2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट. भाई ये आपको जितना रिक्वायर्ड था उससे कम है. आपको गिवन है 0.75 मोल ऑफ हाइड्रोजीन. 0.75 मोल ऑफ हाइड्रोजीन को जरूरत होगी 1.5 मोल H2O2 की, और 1.5 मोल H2O2 किसी ओशन का पानी नहीं है, इट इज जस्ट अ बैकग्राउंड. 1.5 मोल H2O2 इज बेसिकली मोर देन 34, क्योंकि 1 मोल का मास ही 34 है. तो H2O लिख दिया है मैंने गलती से. इट इज H2O2 विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि हाइड्रोजीन एक्सेस में है. और कितना एक्सेस में है? आपको H2O2 कितना गिवन है? 0.5 मोल. अगर 17 ग्राम्स ऑफ H2O2 है, इसका मतलब क्या हुआ? H2O2 given to you is 0.5 मोल. 0.5 मोल कितने हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट कर सकता है? 2 मोल को 1 के साथ रिएक्ट करने की जरूरत थी. 2 मोल ऑफ H2O2 requires 1 मोल ऑफ N2H4. गिवन रिएक्शन में कितना है? आधा मोल. तो हाफ मोल क्यों कितने की जरूरत पड़ेगी? 0.025 मोल ऑफ N2H4. ठीक है. इतना सबको समझ में आ गया? ओ सॉरी, एक सेकेंड. ओ शिट, एक मिनट. ठीक है. इट इज 0.25 मोल ऑफ N2H4 के साथ में ये रिएक्ट करेगा. तो लेफ्ट N2H4 कितना हुआ? जितना आपको गिवन था 0.75 माइनस जितना आपने यूज कर लिया 0.25, इट इज 0.5 मोल बच गया. ठीक है. वो आपसे कह रहे हैं कितना अनचेंज है, तो आपके पास ऑप्शन ही कितने में है? 16 और C के बीच में. आप चाहें तो वैसे निकाल सकते हैं कि 0.5 इंटू द मोलर मास 32 करके, दैट इज 16 आ जाएगा आंसर. तो आंसर इज आधे मोल N2H4 का मास होगा 16. ठीक है ठीक है, मैं समझाती हूँ, 1 मिनट. बिल्कुल बिल्कुल आपकी मर्जी है. आपको ये थोड़ी पता आंसर ग्राम में आने वाला है या मोल में आने वाला है. आप जिस भी तरीके से कर लीजिए. आपको एक का मोल गिवन है, दूसरे का ग्राम गिवन है. आपको थोड़ी पता आंसर मोल या ग्राम में आएगा. आप किसी भी एक मेथड से कर लीजिए, दूसरे में कन्वर्ट कर देना जरूरत पड़े तो. देखो रिएक्शन हो रहा है आपका N2H4 और H2O2 के बीच में टू गिव N2 प्लस 4H2O. इस रिएक्शन में आपको जो रिएक्शन हो रही है 1 मोल N2H4 का लग रहा है और 2 मोल H2O2 के लग रहे हैं, ताकि कंप्लीट रिएक्शन हो जाए. मास कितना लग रहा है? N2H4 के 1 मोल का मास, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? 32. तो इसके 32 ग्राम्स बेसिकली रिएक्ट करते हैं. H2O2 के 2 मोल हैं और 1 मोल का मास कितना होता है आपका?
34, तो 2 मोल का मास कितना हुआ 68 ग्राम ऑफ H2O2 के साथ में। ये जनरल रिएक्शन से हमको पता चल रही है चीजें, ठीक है। अब हम इसमें अपने क्वेश्चन का डेटा अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि गिवन है मुझको इसके 0.75 मोल और इसके मुझे गिवन है कितना मास 17 ग्राम। आप या तो इसको ग्राम में कर लो मोल को, या इसको ग्राम के मोल में कर लो, दोनों सेम होंगे तभी आप कंपेयर कर पाएंगे। 0.75 मोल का मतलब क्या है, आपको कितना N2H4 दे रखा है, कितना N2H4 दे रखा है 0.75 का मतलब, किसी ने किया? हाँ जी, 0.75 मोल ऑफ N2H4 इज 34। अच्छा, सो इसके 24 ग्राम्स की बने आपको। आप इसका रिएक्शन देख लीजिए, 17 ग्राम्स को आप मोल में करेंगे कितना आएगा 0.5। तो जैसा भी आपको लगता है आप कंपेयर कर लो, आप इसके मोल को इसके साथ में कंपेयर कर लो या इसके ग्राम को इसके साथ में कंपेयर कर लो फॉर द ईज, क्योंकि रिएक्शन में 1 और 2 के रेशो के हिसाब से हम कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू कंसिडर द मोल। इसका 1 मोल 2 मोल के साथ में रिएक्ट करता है, तो इसके 0.75 मोल को कितने मोल चाहिए थे रिएक्ट करने के लिए श्याम? कितने हाइड्रोजन पेरोक्साइड चाहिए होगा? ये जो गिवन है इसको मत देखो, यस, बट हमको सिर्फ 1.5 ही गिवन है, गिवन हमको सिर्फ 0.5 है। तो जहां पे ये 0.5 खत्म हो जाएगा वहीं पे रिएक्शन रुक जाएगी। फिर आपके पास कितना भी हाइड्रोजन पड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, रिएक्शन का प्रोडक्ट सिर्फ उससे बन पाता है, उतना ही बन पाता है जितना लिमिटिंग रेजेंट प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे ये 0.75 में से आपका पूरा का पूरा हाइड्रोजन रिएक्ट नहीं करेगा, सिर्फ कुछ रिएक्ट करेगा। कुछ कितना रिएक्ट करेगा? 2 मोल जो हाइड्रोक्साइड जो पेरोक्साइड है दैट रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो 0.5 मोल कितने के साथ में रिएक्ट करेगा? 0.25 मोल के साथ में, ठीक है। तो अगर इसके 0.25 मोल यूज हो गए रिएक्शन में, तो लेफ्ट कितने बचे? लेफ्ट विल बी 0.75 माइनस 0.25 विच इज 0.5। ऐसा आपको कोई ऑप्शन नहीं गिवन है। पहली बात तो एक्सेस में या तो N2H4 होगा या ये वाला, या तो A है या C है, और C ऑप्शन तो करेक्ट है ही नहीं क्योंकि हमारा 0.5 बच रहा है। तो आप A को ऐसे भी टिक कर सकते हैं, या फिर आप ये देख लीजिए कि भाई 1 मोल का मास 32 था, तो 0.5 का मास कितना होगा हमारा 16, ठीक है श्याम? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन और ऑक्सीजन के 4 डिफरेंट तरीके के बाइनरी कंपाउंड्स बन रहे हैं। बाइनरी मतलब जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्लोरीन और ऑक्सीजन के 4 तरीके के बाइनरी कंपाउंड्स बन रहे हैं। आपको इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग गिवन है कि 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन के साथ में 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन के साथ में कितना ऑक्सीजन रिक्वायर हो रहा है। थोड़ा टाइम लगाएगा क्वेश्चन में। आपको बोला है कि कंपाउंड ए हैज अ फॉर्मूला दैट इज सम मल्टीपल ऑफ Cl2O, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली सेड, कि बी ये है, सी ये है, डी ये है, ऐसे करके। आपको 1 ग्राम के अकॉर्डिंग गिवन है कि ऑक्सीजन का मास जो कंबाइन कर रहा है वो कितना है। आपको निकालना है कि बी, सी या डी का क्या फॉर्मूला हो सकता है, या फिर ये आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस फॉलो कर रहा है इन कंपाउंड्स के लिए।
मतलब जैसे Cl2O का होल ट्वाइस तो Cl4O2, Cl2O का थ्राइस तो Cl6O6, सॉरी O3, ऐसे। इसमें से कौन सी इनकरेक्ट है, सॉरी आपको बताना है इसमें इनकरेक्ट कौन सा है। ट्राई टू फाइंड आउट द फॉर्मूलाज बाय द परसेंटेज, कि यदि 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन है उसके अंदर 0.226 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, तो परसेंटेज क्या है, वो इतने के करीब ही आएगा आपका, इस मल्टीपल्स का है तो। फिर उसी अकॉर्डिंग आप ये निकाले कि 1 ग्राम अगर क्लोरीन है, 0.903 ग्राम अगर उसके अंदर ऑक्सीजन है, तो क्या परसेंटेज है टोटल कंपाउंड में ऑक्सीजन का और क्लोरीन का। देन यहाँ पे ऐसे ही करिए और यहाँ पे ऐसे ही करिए। ट्राई टू फिट इट इन दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला अपने आप से अगर आप एम्पेरिकल फॉर्मूला यूज करके निकालना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं निकालना चाहते हैं, सिंस इट कैन बी अ टीडियस एंड लॉन्ग प्रोसीजर, व्हाट यू नीड टू डू इज आप ये फाइंड आउट करके देख लो। बी का जो फॉर्मूला गिवन है दैट इज Cl2O5। आप इसमें ये परसेंटेज देखो कि क्लोरीन का कितना परसेंटेज और ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है। सेम गोज विद बी में, यहां पे देख लो कि ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है और क्लोरीन का कितना परसेंटेज है। इफ दिस मैचेस देन दिस इक्वेशन इज करेक्ट, इफ नॉट इट इज इनकरेक्ट। समझ में आया थोड़ा बहुत मैं क्या कह रही हूं? आई एम आस्किंग यू टू यूज दिस फॉर्मूला। ये तो सब मल्टीपल्स हैं फिर इसके, कि Cl2O5 इंटू दिस दैट दैट। आप Cl2O5 में जैसे परसेंटेज निकाल लीजिए कि भाई टोटल मास इसका कितना है, जैसे परसेंटेज ऑफ क्लोरीन निकालेंगे तो टोटल मास अपॉन द किससे डिवाइड करेंगे, मतलब किसको डिवाइड करेंगे इससे, द मास ऑफ क्लोरीन। 2 क्लोरीन है इसके अंदर, मास हो गया 71 इंटू 100। ठीक है, इस तरीके से अगर वो इसके अकॉर्डिंग आता है तो हाँ ये फॉर्मूला हो सकता है, नहीं आता तो नहीं होगा। मैथ्स, थोड़ा सा मैथ्स का इस्तेमाल करना है आपको रादर देन एनीथिंग एल्स। थोड़ा सा लॉजिक और ज्यादा मैथ्स। जैसे आपके पास 1.903 ग्राम का टोटल कंपाउंड हो गया बी वाला, तो उसमें परसेंटेज ऑक्सीजन कितना हुआ, 0.903 डिवाइडेड बाय 1.903 इंटू 100। परसेंटेज क्लोरीन कितना हुआ, 1 डिवाइडेड बाय 1.903 इंटू 100। इफ दिस परसेंटेज मैचेस विद द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन एंड ऑक्सीजन हियर, तो दिस इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है गाइस, इज इट क्लियर? थोड़ा थोड़ा कर पाएंगे आप लोग? चलो ठीक है।
हर्षित अग्रवाल, अव्यक्त शर्मा, हर्षित गोयल, दक्ष चौहान, शिवम भारती, वर्षा सिंह, मृणाल शर्मा, सांची श्रीवास्तव। क्यों कैमराज ऑफ है? अच्छा, ओह अव्यक्त, दिस टाइम नॉट सो श्योर। इतनी जल्दी हार मान ली आपने? बी मतलब सेकंड ऑप्शन। आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? वैसे आवाज आ रही थी मेरी? अच्छा, माइक ऑफ था ना। हाँ, कितना? ठीक है, 151 इंटू 100 करीब कितना आ रहा है ये? ठीक है, तो ये हमारा, तो आप लोग क्या कह रहे हैं? मतलब ये तो मेरा यही इनकरेक्ट आ गया। सेकंड वाला भी इनकरेक्ट आ रहा है क्या आप लोग का? क्या सेकंड वाला? सही मतलब? हाँ, उसने पूछा इनकरेक्ट भाई। देखो, अच्छा, देखो देखो, ये वाला ऑप्शन तो ऑब्वियसली करेक्ट है, क्योंकि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, अगर आपके पास दो एलिमेंट्स हैं, वो एक से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं, तो उसमें जो एलिमेंट आपका चेंज हो रहा होता है, जैसे मान लो इसमें O5, O6, O7, तो आपका जो एलिमेंट चेंज हो रहा है वो कुछ स्मॉल रेशोज में चेंज हो रहा है, वो हम देख रहे हैं यहाँ पे चेंज होना। इट इज़ इन स्मॉल रेशो। ठीक है, नाउ आपसे बोला गया है सम मल्टीपल ऑफ दिस दैट। तो क्लोरीन इज बेसिकली सब में कांस्टेंट, Cl2 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 Cl2। आपके पास ऑक्सीजन चेंज हो रहा है जो कि स्मॉल रेशो में चेंज हो रहा है, सो दिस इज करेक्ट। सो फोर्थ वाला इक्वेशन इज करेक्ट, आर्स इज, फर्स्ट वाली हमारी इनकरेक्ट आ रही है। मैं एक बार आप लोग के चेक करने के लिए फिर भी
सेकंड वाले को आई विल जस्ट चेक कि सेकंड वाला हमारा इनकरेक्ट है कि नहीं है. इट इज सेइंग सी में आपका परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, इस डेटा के हिसाब से निकाल रही हूं पहले मैं, ठीक है. परसेंटेज ऑफ क्लोरीन विल बी 1 डिवाइडेड बाय 2.354 इंटू 100. ऐसे ही होगा. कितना आ रहा है करीब परसेंटेज? इट इज 42.48%. अगर हम Cl2O6 के अंदर निकालें तो Cl2O6 में आपका कैसे आएगा? करीब करीब ठीक तो है ये 42.5. द कंपाउंड सी इज दिस. करेक्ट है ये इक्वेशन और ये भी करेक्ट है, ठीक है. सेकेंड और फोर्थ करेक्ट हो गए. आई विल जस्ट डू दी थर्ड वन ऑल्सो. डी में आप क्या क्लोरीन आप जिस भी तरीके से कर लीजिए, उससे कोई वो नहीं है. मतलब आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है तो माइनस कर लो तो 100 से. अगर क्लोरीन हम 1 ग्राम है ना तो 1 डिवाइडेड बाय 2.579 इंटू 100 कर दो. दैट इज 38.77. ये तो इतना कम हो गया. अच्छा, देन अगर हम Cl2O7 में निकालें परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, दैट विल बी 71 डिवाइडेड बाय 183 इंटू 100. दिस इज ऑल्सो 38.79 करीब आंसर आ रहा है. तो these are approximately same. so this is correct and this is correct and this is correct. ये वाली इनकरेक्ट है तो यही हमारा ऑप्शन है करेक्ट. कौन कह रहे थे सारे ही गलत आ रहे हैं, कौन सारे ही सही आ रहे हैं? ईशानवी कोई कह रहा था ना. ठीक है, दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम. अव्यक्त क्या हुआ? परसेंटेज ही तो निकालना था. क्या क्या समझ नहीं आया? अच्छा, क्वेश्चन जब मैं समझा रही थी तब तो तुमने कहा था हाँ मैम समझ में आ गया, कैसे करना है, हो जाएगा. अरे अच्छा ठीक है. देखो एक सेकेंड. ये जो आपको टेबल गिवन है, इस टेबल में आपको ये 4 तरीके के कंपाउंड गिवन है, ए बी सी डी. इन 4 तरीके के कंपाउंड में आपको क्या करना है? परसेंटेज ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग, परसेंटेज ऑक्सीजन क्या, आपको ये मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड के अकॉर्डिंग इन चारों स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना है कि इनमें से कौन सी सही है कौन सी गलत है. जो गलत है आपको वो बतानी है, ठीक. अब मैं कैसे उसे चेक कर सकती हूँ? अगर मुझे किसी का केमिकल फॉर्मूला गिवन है, जैसे ये या ये या ये, इस केमिकल फॉर्मूले में परसेंटेज कॉम्पोजिशन तो सेम होना चाहिए ना, कि नहीं? है ना. आप अगर देखो H2O, इफ यू सी H2O, H2O में जो मास का रेशो है वो क्या होता है? 1:8 का. वो हमेशा 1:8 का रहेगा. आप 32 ग्राम्स ले लो इसे, अभी जैसे 1 मोल 18 ग्राम्स है, आप इसे 32 ग्राम्स ले लो, 36 ग्राम्स ले लो, आप इसका 40 ग्राम का सैंपल ले लो. परसेंटेज इनका इक्वल होने वाला है. जितना H2O में हाइड्रोजन का परसेंटेज रहता है, चाहे आप कितने भी ग्राम का सैंपल ले लो, आप उतना परसेंटेज यदि निकाल लोगे तो आपके पास हाइड्रोजन का मास आ जाएगा कि कितना है ना. ठीक है, मतलब कि अगर मेरे पास
कुछ भी 50 ग्राम भी मास गिवन है तो मैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग निकाल सकती हूँ उसके अंदर कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा. फॉर्मूले से फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला विल बी सेम. ठीक है, ये जो इनका मास का रेशो है ये क्या रहता है, फिक्स्ड. इट इज फिक्स्ड. ओके, तो अब मैंने ये चार मुझे कंपाउंड गिवन थे, इन चार कंपाउंड से रिलेटेड मुझे ये चार फॉर्मूलाज कभी एक तरीके से गिवन है. बी में मुझे ये बोल रखा है कि ऑक्सीजन का मास 1 ग्राम के क्लोरीन में इतना है, मतलब अगर मेरे पास 1 ग्राम क्लोरीन है तो उसके साथ में इतना ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है. टोटल मास कितना हुआ, 1.903. ठीक है, इसके अंदर मैंने परसेंटेज ऑफ क्लोरीन निकाला कि कंपाउंड के अंदर कितना परसेंटेज है क्लोरीन का. कैसे, 1 डिवाइडेड बाय 1.903 इंटू 100 करके. ठीक है, जो मेरा करीब 52.54 करीब आ रहा है. वो मुझसे ये कह रहे हैं कि कंपाउंड बी का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है, यानी कि जो बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जैसे अगर मैं H2O2 का चाहूं तो H2O2 का फुल ट्वाइस कर दूं तो ये ऐसे H4O2 ऐसे करके साइकिल्स क्रिएट हो जाएंगे, वो तो आगे की बात है. बेसिक फॉर्मूला इज दिस Cl2O5. तो इसमें भी क्लोरीन का परसेंटेज 52.54 होना चाहिए. जब हमारे पास मास हम कितना भी ले लें इतना ही परसेंटेज, मास नहीं कह रही मैं बेसिकली, ये तो 1.93 में निकाला हुआ, आप इसका 100 ग्राम ले लो, 50 ग्राम ले लो, 1000 ग्राम ले लो, क्लोरीन का परसेंटेज इसके अंदर 52.54 होना चाहिए, जो हमने चेक कर लिया कि नहीं है. इसमें आपने परसेंटेज क्लोरीन जो निकाला है दैट इज 71 डिवाइडेड बाय 151 इंटू 100 किया था, वो 47 समथिंग आ रहा था, विच इज नॉट इन क्या कहें इन अकॉर्डेंस विद या इन ओके विद दिस. तो यानी कि ये केमिकल फॉर्मूला नहीं है बी का. बी का जो भी केमिकल फॉर्मूला होगा उसके अंदर क्लोरीन का परसेंटेज 52.54 होना चाहिए. ठीक है, मैंने Cl2O6 के साथ करके देखा और यहां पे देखा, दोनों में परसेंटेज क्लोरीन का ठीक आ गया और परसेंटेज ऑक्सीजन ठीक हो गया. तो ये हो सकता है Cl2O6, कोई दिक्कत नहीं है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है. ठीक है, आपने Cl2O7 में निकाल के देखा, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. Cl2O6 में 161 से डिवाइड करना है 71 को, विच विल बी वट एवर द आंसर इज, करीब करीब 42 समथिंग था. ठीक है, सब बच्चों को ठीक है. बस हमने परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाला है, जो डेटा गिवन था उससे और जो आपको ऑप्शंस गिवन थे उसमें. दे शुड बी मैचिंग. ठीक है, जैसे आपको बोल दिया गया सपोज कि मेरे पास 36 ग्राम ऑफ H2O है, तो इसके अंदर हाइड्रोजन कितना होगा, कितना होगा, 36 ग्राम ऑफ H2O के अंदर हाइड्रोजन कितना ग्राम होगा, कोई भी बच्चा बता सकता है, वैसे ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. 4. तो ये हमें कैसे पता है कि भाई आपके पास 18 ग्राम के अंदर 2 ग्राम हाइड्रोजन होता है, तो 36 ग्राम्स के अंदर 4 ग्राम्स होगा. परसेंटेज ही तो है बेसिकली उस चीज का. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम. हाँ जी बेटा, मैं दिखा तो दूंगी पर मैंने उसको वो हटा दिया सब. अच्छा ठीक है, ठीक है. हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सिल्वर विद एटॉमिक मास 108. चलो ये तो छोटा टाइप का क्वेश्चन, ये तो आप फटाफट कर दोगे, सब इतने टैलेंटेड है, लाइक दे डू दिस, दे विल डू दिस. और फिर अपने आंसर्स चैट सेक्शन में लिख देना. डोंट वरी, एवरीथिंग इज सेफ.
और ये एनटीएससी का क्वेश्चन है, हाँ ऐसे ही दिया था उन्होंने। देखो बेसिक 20 तक तो सारे याद कर लो, वैसे तो वो कोशिश करते हैं कि उसे भी दे दें, लेकिन 20 तक सारे याद कर लो। क्या दिशा? वैसे कभी कभी वो भी लिखा रहता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपनी जानकारी के लिए और फास्टर कैलकुलेशंस के लिए आप कोशिश किया करें कि आपको याद ही हो। 20 तक तो सारे रटे हुए हो। कर लिया? मैं देखा काफ़ी बच्चों ने लिखा है डी डी, सॉरी बी बी, क्या लिखा है, बी 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 बी। और काफ़ी बच्चे अभी भी पार्टिसिपेट कम कर रहे हैं क्लास के अंदर। जैसी मैम अटेंडेंस लेके गई आप लोग भी गए। ठीक है, आंसर बी इज करेक्ट। दिस इज द करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे आपके? वेट अपॉन मोलर मास। वेट इस क्वेश्चन में कितना है? 1000, बिकॉज इट इज आस्किंग इन 1 किलोग्राम। मोलर मास इज 108। दिस विल कम आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 9 पॉइंट समथिंग 25, ठीक है 9.2 करीब। तो नंबर ऑफ एटम्स, हाँ जी देखो मोलर मास होता है एक मोल की चीज का मास, और मॉलिक्यूलर मास होता है आपके पास 1 मॉलिक्यूल का मास। अगर आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करें, दैट इज द मास इन मॉलिक्यूलर मास का यूनिट ग्राम। मतलब डेफिनेशन अलग है, मैग्नीट्यूड तीनों में सेम रहेगा, बट यूनिट्स तीनों में चेंज हो जाएंगी। देखो ऑक्सीजन का अगर आपको मॉलिक्यूलर मास पूछे तो इट इज 16 यूनिट मास। ऑक्सीजन सॉरी 32, अगर मॉलिक्यूलर पूछ रहा है तो यानी कि O2 की बात कर रहे हो आप। ऑक्सीजन का देखो, अगर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास पूछे O2 तो दैट इज 32 यूनिट्स। वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मास है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास, दिस इज योर मॉलिक्यूलर मास। अगर आपसे पूछा जाए उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास तो दैट इज 32 ग्राम्स, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये भी मास होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स का, ठीक है। अगर मोलर मास पूछा जाए तो होगा 32 ग्राम पर मोल। इट इज मोलर मास, इट इज मास ऑफ 1 मोल। बेसिकली है इतनी क्वांटिटी का, बट यही वाला चीज को हम थोड़ा कम रिप्रेजेंट करते हैं। 1 मॉलिक्यूल से, सॉरी 1 मॉलिक्यूल से नहीं, जो आपका ये 1 मॉलिक्यूल का मास है उसे हमने ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कन्वर्ट किया है। क्योंकि आप कभी लैब वगैरह में अगर कैलकुलेशन करते हैं या वेइंग करते हैं तो आप निकाल करके 1 मॉलिक्यूल तो नहीं निकालेंगे, you'll need some quantity that you can measure easily. So only that reference वाला वैल्यू जो 32 यूनिट्स है उसका 32 पिक करके जो ग्राम में आ गया, दैट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है श्याम। एंड दिस इज द मास ऑफ 1 मोल। सो तीनों का यूनिट भी अलग हो जाता है, डेफिनेशन अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है 32 32 32। एक्सक्यूज बेटा, हाँ आ सकते हैं, लाइक पॉलीमर्स कैन कम।
हाँ, वेरी कॉमन. Which of the following has maximum number of molecules? You need to find out. क्या? N2O. सबने सी सी लिख दिया है फटाफट. जिसमें मोल्स ज़्यादा होंगे ऑब्वियसली दैट विल बी हैविंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोर. जितने भी मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स. तो जिसके मोल्स ज़्यादा होंगे उसमें आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे. मोल्स उसमें ज़्यादा होंगे जिसका अपना मास कम है और गिवन मास के वैसे आप निकाल सकते हैं. नाइट्रोजन इज N2, इसका मोलर मास है 28, तो इसके मोल्स हो जाएंगे 7 डिवाइडेड बाई 28 विच इज 1/4. अगर आप नाइट्रस ऑक्साइड की बात करेंगे सो द मास विल ऑब्वियसली बी ग्रेटर देन 23. अगर हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन इज 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज योर 1 मोल. अभी तक मैक्सिमम मोल्स इसके आए हैं. ऑक्सीजन गैस में 16 डिवाइडेड बाई 32 हो जाएगा. सो नंबर ऑफ मोल्स किसके ज़्यादा हैं? 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के. तो आपको देखने में मास इसका कम लग रहा है बट क्योंकि हाइड्रोजन का इटसेल्फ भी मास कम है सो देयर विल बी मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन. Next question. The number of moles of oxygen required for complete combustion of 11.6 gram of butane. और मैं ये बता देती हूँ कि आप लोगों को मुझे पता है क्योंकि दिक्कत आएगी आप लोग कुछ भी लर्न नहीं करते फॉर्मूलेज वगैरह. तो ब्यूटेन इट इज C4H10.
हो गया? ठीक है, मैं देख रही हूँ हो भी रहा है काफ़ी बच्चों का। डी लगता है बच्चों को आंसर। ठीक है, देखते हैं। आपको बेसिकली क्या करना है इसके अंदर, यू हैव टू राइट द बैलेंस्ड रिएक्शन। C4H10 reacts with O2 to give CO2। कंबशन पे यही रिएक्शन होगी H2O। ठीक है, अब यदि अगर आप इसको बैलेंस करेंगे तो आपने क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 2 लगाना है, क्योंकि अगर आप 10 के हिसाब से यहाँ पे 5 लगाएंगे तो ऑक्सीजन हमारी ऑड नंबर में बैठ रही होगी। तो पहले हमें ये करना है, देन 8O2 करने हैं, 8CO2 करने हैं आपको, और फिर 10H2O। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन ऑन दिस साइड ऑफ द रिएक्शन इज 16 plus 10 which is 26, so this is 13। अब 11.6 ग्राम का मतलब कितना ग्राम ऑफ ब्यूटेन हुआ, कितना मोल ऑफ ब्यूटेन? मोलर मास ऑफ ब्यूटेन कितना आ रहा है आपका? हाँ, 58। कितने मोल्स आ रहे हैं? इट इज 0.2 मोल्स। तो 0.2 मोल्स, 2 मोल्स रिएक्ट विद 13 मोल्स, तो 0.2 मोल विल रिएक्ट विद 1.3 मोल्स ऑफ O2। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रख रहे हैं, बाकी नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी इसके कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, सो वील बी डूइंग देम इन द नेक्स्ट क्लास। क्या? देखो, 2 मोल के साथ कितना मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है? 13 मोल। तो अगर मेरे पास 0.2 मोल है ऑफ ब्यूटेन, तो कितना O2 लगेगा? 13 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ठीक है श्याम। ठीक है, अब आप सब लोग लीव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।